बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 अक्टूबर 1947 ऐसा दिन है, ऐसी तारीख़ है कि जिसमें कबायली हमारे मुजाहिदीन जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से उस वक्त की जो रियासत थी आज़ाद जम्मू कश्मीर आप उसको कह सकते हैं, वहाँ पे दाखिल हुए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म से जो है वो श्रीनगर तक वो पहुँच चुके थे। लेकिन कुछ गद्दारों की गद्दारी की वजह से रास्ता गलत बताने की वजह से शायद उस वक्त पहाड़ी इलाके थे, सड़कें नहीं बनी हुई थी और वो पहुंच ना पाए और सिर्फ श्रीनगर तक वो पहुंचे थे। लेकिन नेहरू जो है वो भागता हुआ यूनाइटेड नेशन पहुंच गया और जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन ने भी कश्मीरियों को ये लारा लगाया कि हम लोग जो है यहाँ पे रेफरेंडम करवाएंगे। और नेहरू लाल चौक में खड़े हो के कश्मीरी लोगों को यही नारा लगा के बेवकूफ़ बनाता रहा कि हम यहाँ पे रेफरेंडम करवाएंगे और आपको हक देंगे कि आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आप हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। यही वो झूठ था जो आज 74 साल गुजर चुके हैं, लेकिन कश्मीरियों को ये इसी झूठ की वजह से लटका के रखा गया और कभी भी रेफरेंडम जो है वो नहीं करवाया गया। दूसरी तरफ कबायलियों ने जो श्रीनगर तक वहाँ पे पहुँच गए थे, कुछ गद्दारों की गद्दारी की वजह से कबायली शायद अगर मुकम्मल जो कश्मीर है उसको आज़ाद करवा लेते तो शायद आज ये नौबत ही ना आती और हम लोग आज़ाद ख़ित्ते की हैसियत से पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ करके ज़िंदगी गुजारे होते। लेकिन खुशकिस्मती भी कह सकते हैं और बदकिस्मती भी, 4000 मुरब्बा मील जो हमारे पास इस वक्त आज़ाद है, उसके ऊपर जो है वो एक आज़ाद हुकूमत है जिसका 24 अक्टूबर 1947 को बाकायदा ऐलान किया गया। और सरदार खालिद इब्राहीम साहब होंगे या सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब, ये वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने कश्मीर की जो आज़ाद रियासत जो आज़ाद हुई थी, इनको न सिर्फ जहाद के साथ बल्कि अपने बलबूते पे और अपने मुसलमान जो हमारे इस वक्त मुजाहिदीन कबायली मुजाहिदीन थे उनके साथ मिल के आज़ाद करवाया। और आज यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों को देखें कि किस तरह से हैं लोग अपनी मर्ज़ी से अपने मज़हब के मुताबिक और ख़ुशी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। बनिस्बत आप मकबूजा कश्मीर को देखें तो वहाँ पे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि 27 अक्टूबर को जब वहाँ पे कबायली पहुँच गए थे श्रीनगर में, तो हिंदुस्तान ने जो है वो महाराजा के कहने पे अपनी फ़ौजें जो हैं वो वहाँ पे उतारी और महाराजा हरी सिंह ने जो है वो एक्सेशन जो है इल्हाक़ जो है वो हिंदुस्तान के साथ कर दिया था। अगर महाराजा ने इल्हाक़ हिंदुस्तान के साथ कर दिया था तो फिर नेहरू को यूनाइटेड नेशन में जाने की ज़रूरत नहीं बनती थी। और अगर वो हक़ पे था तो 1961 तक महाराजा हरी सिंह ज़िंदा था, तो वो चाहता तो वो हरी सिंह को साथ लेकर जाता और वो पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करता कि हरी सिंह की ये अगर स्टेट है तो इसने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक़ कर दिया है, लिहाजा पाकिस्तान वो जो ख़ित्ता आज़ाद है वो हमें वापस दे दे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हरी सिंह ने कभी भी एक्सेशन नहीं किया। हाँ, 3 या 4 निकाती एजेंडे के ऊपर उन्होंने टेम्परेरी उसके साथ मुआहिदा कर लिया, जैसे टेम्परेरी मुआहिदा आप अमृतसर भी कह सकते हैं जो अंग्रेज़ों ने और गुलाब चंद डोगरों ने किया था जब ये रियासत कश्मीर ख़रीदी गई थी। बहरहाल छोटा और मुख्तसर मैं लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 1947 का ये जो अदवार था, ये कश्मीरी आवाम के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन की गई है कि कबायली कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे जहाद के लिए आए थे, कुछ कहते हैं यहाँ पे यलगार करने के लिए आए थे। बात ये है कि हम लोग चाहे इस मसले पे जितना मर्ज़ी बहस मुबाहिसा कर लें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात यह है कि आज हमारे मकबूजा कश्मीर में लोग शहीद होते जा रहे हैं और वहाँ पे हिंदू बसना शुरू हो चुके हैं। 15 लाख डोमिसाइल्स देने की तैयारी की जा चुकी है, जहाँ पे 95% मुसलमान हैं और मुसलमानों की जेनोसाइड किया जा रहा है। और हमारे आपसी इख्तलाफात की वजह से हमारा दुश्मन शायद ताकत पकड़ चुका है और शायद अरब ममालिक भी उनका साथ दे रहे हैं। और हम जो हैं कश्मीर का मसला जो है वो उस तरह दुनिया के सामने उजागर ही नहीं कर पा रहे कि उनको भी जीने का हक़ है, क्योंकि हम लोग अपने ही इख्तलाफात में इतना घुस चुके हैं कि हमें जो मज़लूम हैं उनकी ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो नज़र नहीं आते और अपने इख्तलाफात में हम लोग इस कदर उलझ गए हैं कि हर प्लेटफार्म पे हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबसे कहूँगी कि मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की आवाज़ बने, क्योंकि आपने इस बात का जवाब अल्लाह को देना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।